गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही क्यों, अगर ये मिरेकल मॉर्निंग में बदल जाए तो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा गया, तो आप बोलते हैं कि आज सुबह सुबह से अच्छी बात सुनने में आ रही है, तो बस आगे का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। और यदि आप बोलते हैं कि यार आज सुबह ही खराब हो गई, तो पूरा दिन खराब होगा। इससे एक बात तो पता चलती है कि हमारी जिंदगी में मॉर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे मॉर्निंग की स्टार्ट, वैसा ही हमारा दिन, और फिर वैसे ही आगे की लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम अपने इस बायलाइंस के सफ़र पे चलते हैं एक नई बुक के साथ, जो आपको आपकी सुबह को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ये बताइए। सो लेट्स जॉइन विथ मी, रीडिफाइन योर लाइफ विथ बायलाइंस ऑफ द मिरेकल मॉर्निंग। जब आपको लगे कि आप बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालत आपसे भी बुरी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप निराश और उदास होकर जिंदगी से हार मान लें। आपको एक बार फिर से उठकर डटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी बात का लाइव एग्जाम्पल है हेलन रोड। उन्होंने साबित किया कि कितनी मुसीबत आए, कोई ना कोई रास्ता तो आपको मिल ही जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ में आई हुई मुसीबतों से आगे बढ़ने के लिए एक नया मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया, जिससे वाकई में उनकी लाइफ में मिरेकल हुए। और उन्होंने अपनी बुक द मिरेकल मॉर्निंग पब्लिश की। तो चलिए जानते हैं कि ये बुक क्या बताना चाहती है। 95% रियलिटी चेक थ्योरी बोलती है कि 95% लोग अपनी लाइफ में जो है उसी से खुश रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो भी पा सकते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन बिना प्रयास किए हार मान लेते हैं। इसलिए हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम उन 95% लोगों से अलग निकल सकें। हम अक्सर पुरानी गलती को याद करते हैं, हंसते हैं और खुद को ही मामूली समझते हैं। बस यही सोच हमारे गोल को अचीव करने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। हमें हमारे लिए अलग से टाइम निकालने की बहुत ज़रूरत है और हमेशा टाइम के साथ चलते हुए हार्ड वर्क करना चाहिए। तभी हम एक नए और अच्छे बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सब मुमकिन है सुबह उठने से, बट हम सुबह उठना ही नहीं चाहते। बस उठते हैं तो मजबूरी में, जैसे कि जॉब पे जाना या कुछ इम्पोर्टेंट काम। तो चलिए कुछ बेसिक सी टेक्निक फॉलो करके देखते हैं कि शायद ये हमें सुबह जल्दी उठने में हेल्प करें। अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को सोने से पहले करते हैं, तो आप बिना किसी हड़बड़ के अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। आप अपनी अलार्म वॉच को दूर रखें ताकि अलार्म बंद करने में आपको थोड़ा तो उठना पड़ेगा और इसी दरमियान आपकी नींद भी भाग जाएगी। उठते ही ब्रश कीजिए और ऐसा करते ही आप फ्रेश फील करेंगे। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पानी पी के करते हैं, तो ये आप में एक अलग से स्फूर्ति भरती है और एनर्जी के लिए कुछ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ले सकते हैं। शॉवर या एक्सरसाइज के लिए आगे अपने को रेडी कीजिए और फिर अपने रात के नोट डाउन किए हुए कामों की तरफ आगे बढ़िए। अब ये तो हो गई उठने की बात। अब आप उठ ही गए हैं तो ऐसा क्या करें कि आपका दिन अच्छे से गुजरे और ये आपको आपके गोल तक पहुंचने में भी मदद करे। तो चलिए बात करते हैं द लाइफ सेवर्स। साइलेंस आपको आपके बहुत से सवालों का जवाब देता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। आप अपने को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके थॉट्स में क्लियरिटी आती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को इस बात का यकीन दिलाएं कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। ह्यूमन में एक शक्ति है कि हम जैसा सोचते हैं यूनिवर्स भी हमें वही बना देती है। आप जो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए। इसे ब्रेन एक्सरसाइज कहते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपको सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। एक्सरसाइज हमेशा हम में एक पॉजिटिविटी भरती है और एक नए तरीके से सोचने में मदद करती है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव महसूस होगा। ज़िंदगी में अप टू डेट रहने के लिए बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स रीडिंग आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने में भी समर्थ है। इससे हम में एक नए नए आइडियाज़ आते हैं और इसे अप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं और गलती करने से भी बच सकते हैं। अगर आप बुक रीडिंग आप बोर महसूस करते हैं, तो आप इस बायलाइंस के माध्यम से बुक की समरी जान सकते हैं कि राइटर आपको क्या बताना चाहता है। और अगर आपको लगे कि बुक आपकी लाइफ के गोल को अचीव करने में मदद करेगी, तो धीरे धीरे बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बट डेली रीड कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंगर, लेकिन राइटिंग के द्वारा अपने अनुभव को संभाल के रख सकते हैं। आप अपने थॉट्स को बुक में नोट डाउन कर
लिखने की आदत डालिए। इससे डे बाय डे आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी और उसके लिए आप बेहतर कदम उठा सकते हैं। ये आपको हमेशा आपकी ड्रीम्स का भी एहसास कराएगा। तो दोस्तों, अब बात हो गई कि मिरेकल मॉर्निंग रूटीन में करना क्या है, लेकिन अब ये स्टार्ट कैसे किया जाए। आप ये 6 मिनट देखकर मिरेकल मॉर्निंग का रूटीन सेट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। मिरेकल मॉर्निंग रूटीन आप दिन के किसी भी टाइम में कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में करना ही सही तरीका है और इससे फ़ायदे भी ज़्यादा है। तब हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो इसको अपनाने से इससे मिलने वाले फ़ायदे भी बढ़ जाते हैं। मॉर्निंग मिरेकल की आदत के टाइम आप अपने इन स्टेजों के थ्रू जाते देखेंगे। फर्स्ट 10 डेज में आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप घबराइए नहीं और आगे के 10 दिनों में आपको आदत हो चुकी होगी। ये आपके सबसे टफ डेज होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 डेज में आपको कंटिन्यू रखना है, नहीं तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और इसके बाद ही आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पता चलेगा। तो दोस्तों, ये रही लाइफ को इम्प्रूव करने की 30 डेज की मिरेकल मॉर्निंग की चुनौती। यदि आप इससे डरते हैं तो घबराइए नहीं। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं और इसके लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें बेहतर कल के लिए आज से ही शुरुआत करनी होगी। कल जैसा भी हो, लेकिन आज तो हमारे हाथ में है, जो हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। अगर आपको मॉर्निंग को मिरेकल मॉर्निंग में बदलने के लिए उठाया गया मेरा स्टेप पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय बाय। लेट्स मॉर्निंग क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ।